कि नाम है वैसा ही इसका काम है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट मतलब इसको तोड़ के डिवोर्स कराना है, इसके दोनों टर्म्स का कराने के कुछ रूल्स है डिवोर्स। ये जो ये भाई साहब बैठे एक्सट्रीम्स पे, ये और ये, इनको जरा मल्टीप्लाई करो, 12 स्क्वायर आएगा और ये 7a। अब दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं x और y जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और जिनको प्लस करने पर ये। इसका तरीका भी बता देते हैं। क्या करोगे आप लोग, 12 के फैक्टर्स निकालोगे सारे। 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। सारे फैक्टर्स जब निकल जाएं तो आपको पता चल जाएगा देखते ही कि किसको प्लस करने पर ये आएगा। मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्टर्स निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई ही कर रहे हो ऑलरेडी। प्लस करने पर क्या आएगा 7, तो 3 और 4 को चलो तोड़ते हैं अब। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 3a प्लस 4a प्लस 12। अब हमने फैक्टराइजेशन सीखा है ना, तो हम ये दो ब्रैकेट्स बनाएंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। अच्छा, कॉमन निकालने का भी रूल ये है कि अंदर जो बैठे हुए हैं भाई साहब वो सेम आएंगे, मतलब वो एक्सप्रेशंस वो टर्म्स सेम आएंगे। यानी a कॉमन निकाला तो यहाँ पे a प्लस 3 कॉमन का मतलब इन दोनों में जो बैठा है कौन है, a। दिख रही है शक्ल a की, यहाँ भी यहाँ भी। यहाँ पे क्या दिख रहा है 4, क्योंकि 4 जो है 4a को भी डिवाइड कर देगा, 12 को भी डिवाइड कर देगा। जो अंदर बचेगा वो सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि फिर इसको कॉमन करेंगे। a प्लस 3 को कॉमन कर दिया, दोनों में है, इसमें और इसमें। यहाँ क्या बचा a, यहाँ क्या बचा प्लस 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या रूल बताया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको तोड़ो। चलो, 2 को जोड़ना है, इसको तोड़ना है। चलो, इनको मल्टीप्लाई करके 42x स्क्वायर आएगा और बीच वाला टर्म 13x है। ये मल्टीप्लिकेशन है, आपको दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये आए और वही दो नंबर को ऐड करने पर ये आए। क्या तरीका बताया मैंने, इसके फैक्टर्स निकाल लो मल्टीप्लाई वाले की। मल्टीप्लाई मतलब फैक्टर्स ही तो मल्टीप्लाई होते हैं। 1 42 जा, 2 21 जा, 3 14 जा, 4 नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 जा। जैसे ही निकाल लोगे पता चल जाएगा किन दो फैक्टर्स को प्लस करने पर 13 आ रहा है। बताओ किसको प्लस करने पर 13 आएगा, इसको कि इसको कि इन दोनों को कि इन दोनों को, 6 और 7 को। यानी हम इसको किस पे ब्रेक करेंगे, 6x और 7x में, क्योंकि 6x इंटू 7x 42x स्क्वायर होता है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो चलो ब्रेक करके लिखते हैं इसको। बस कुछ नहीं करना है, मिड वाले टर्म को ब्रेक करके लिख देना है, तोड़ के लिख दिया। अब कॉमन निकालना है, इनको एक ब्रैकेट में करेंगे और इनको एक ब्रैकेट में करेंगे और जो कॉमन मिलेगा वो निकालेंगे। फिर कॉमन निकालने का रूल है, अंदर ब्रैकेट में जो बचेगा दोनों ब्रैकेट्स में वो सेम होना चाहिए। देखो इसकी शक्ल इसकी शक्ल सेम है कि नहीं, ये भी x प्लस 6 है कि नहीं। क्यों सेम चाहिए था, और ये जो सेम बचा है ना ये भी बाहर हो जाएगा कॉमन। अब ये कॉमन यहाँ से निकल गया तो यहाँ क्या बचा x, यहाँ से x प्लस 6 कॉमन निकल गया तो क्या बचा 7। ये दो फैक्टर्स आ गए, यानी इसके दो फैक्टर्स क्या है, x प्लस 6 x प्लस 7। अब ये दो माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं, प्लस वाले कर लिए। पहला रूल, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्सट्रीम्स को और बीच वाले टर्म को लिख दो -4x। अब ऐसे पहले 5 को तोड़ तो दो, 5 के फैक्टर्स निकालो, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं 1 और 5। अच्छा, 1 और 5 को क्या करें कि -4 आए, तो 1 और 5 को क्या करोगे कि -4 आए, तो प्लस ही करते हैं बेसिकली। तो किसको प्लस करें, इसको किस में -4 लाने के लिए किस पे प्लस करें, -5 और 1। यहाँ पे -5x स्क्वायर आना है, -5x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आना है और प्लस करने पर -4 आना है। तो -5x स्क्वायर यानी -5 इंटू 1 करोगे आप तो -5x स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, हमने ये -5 पे ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें आंसर में -4 चाहिए था। बड़ा नंबर हमें माइनस पे 4 चाहिए, तो बड़ा नंबर हमारा माइनस में होना चाहिए। अगर 1 माइनस में होगा तो हमें आंसर +4 मिलेगा, लेकिन हमें -4 चाहिए था।
दोनों में से एक माइनस होना है क्योंकि हमारे पास एक माइनस है यहाँ पर, लेकिन कौन सा माइनस होना है, चूंकि -4 आंसर चाहिए तो -5 ही रहेगा यहाँ, और हम -5 और +1 को ऐड करेंगे। अब देखो -5 और +1 -4x होता है। अब एक ब्रैकेट में इनको डाल देंगे और फिर इनको डाल देंगे। अच्छा 1 लिखते नहीं है, सिर्फ x लिखते हैं, सिर्फ x लिख देते हैं। 1x मतलब x ही होता है। अब कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से x क्या बचा, x -5, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालेंगे। अब x -5 को बाहर करेंगे, दोनों ब्रैकेट में आ चुका है, बचेगा क्या, x + 1। a² -11y + 24, क्या बताया मैंने सबसे पहले, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करने पर 24 आना चाहिए, माइनस करने पर प्लस करने पर -11y आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 24a²। ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। y नहीं होगा यहाँ पर, ओ सॉरी a नहीं होगा, y² होगा क्योंकि सेम रहता है ये। तो अब 24 को तोड़ो, फैक्टर्स निकालो, 1 24 जा 2 12 जा 3 8 जा, ठीक है। अच्छा माइनस चाहिए, -11y, तो -11y के लिए हम, और -11y चाहिए और +24 चाहिए, तो देखो मल्टीप्लिकेशन में प्लस आना है, प्लस करने पर माइनस आना है, तो ध्यान दो यहाँ पर प्लस मल्टीप्लिकेशन में तभी आता है जब आपके दोनों नंबर्स प्लस में हो। -11 तो आपका एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस में आ सकता है, लेकिन आपको +24 मल्टीप्लाई पे चाहिए, तो आपके दोनों नंबर माइनस होने चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है -3 -8, इनको मल्टीप्लाई करने पर 24 मिलेगा और इनको ऐड करने पर 11 भी मिलेगा, वो भी माइनस में। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, साइन के लिए इतना कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें। ये लिखा आपने, अब यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना, अभी सही हो जाएगा। यहाँ से y कॉमन लिया, y -3 बचा, और यहाँ से -8 कॉमन लिया। माइनस कॉमन करते ही अंदर साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी y -3 बचेगा, प्लस की जगह माइनस। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे हमेशा करते हैं, ठीक है। एक तो इसको करेंगे ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे कि नंबर्स क्या है, माइनस किसका लें प्लस किसका लें। 3 और 8 तो दिख जाएगा, लेकिन 11 कैसे आएगा, चूंकि आपको -11 चाहिए तो -3 और -8 लोगे, -3 और -8 दोनों माइनस में होंगे तभी 24 प्लस में मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर, और -11 मिलेगा। ओके, तो अब y -3 बाहर कर लो, y -8। दो गलतियां आप क्या करोगे, एक तो आप इसको ढूंढ नहीं पाओगे, माइनस किसका करें प्लस किसका करें, तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखा है मैंने बता दिया। दूसरी गलती क्या करोगे, यहाँ पे साइन कभी नहीं चेंज करते बच्चे, माइनस कॉमन करते ही ब्रैकेट से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये +y हो गया जो कि पहले माइनस में था, और -3 हो गया, तभी तो दोनों सेम आ रहे हैं ये फैक्टर्स, और फिर कॉमन निकल रहे हैं, ठीक है।